जनरल साहब, मुज़ाकरात को एक और आखिरी मौका जो है वो दिया जा रहा है, कितनी उम्मीद रखें और आपको लगता है कोई ऐसी कंक्रीट चीज़ इन मुज़ाकरात के नतीजे में सामने आ सकती है जिससे इस खित्ते में अमन हो सके? थैंक यू वेरी मच सना फॉर द इनवाइट, और डॉक्टर शाजिया साहिबा को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस डायलॉग में, लेकिन इस दफा जो लेवल ऑफ द डेलीगेशंस है वो थोड़ा सा एम्पावर्ड है। आई मीन ऑल द इंटेलिजेंस चीफ्स, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के भी, और प्लस पाकिस्तान के तो जो इंटेलिजेंस चीफ है वो पाकिस्तान के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं जी। तो उनको वो भी, और फिर कतर और तुर्किया के भी चीफ जो उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो एम्पावर्ड मिशन है। इसको आखिरी मौका तो हम कभी भी, मैं नहीं कहूंगा जी डायलॉग कभी भी खत्म नहीं होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये डायलॉग और वॉर के बीच में या फ्रिक्शन के बीच में ट्रांसेंड करते रहते हैं, ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये लॉस्ट मे बी अ वेरी सीरियस अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी अगर अफगानिस्तान का एजेंडा डिस्कस न हुआ। जब मैं अफगानिस्तान के एजेंडा की बात करता हूं तो आई वुड लाइक के जो नॉन स्टेट एक्टर्स का फ्रेमवर्क तो जरूर है, वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डिफेक्टो अब वही पावर में बैठे हुए हैं या दे आर क्लिंगिंग टू द पावर किसी फॉर्म में। तो वो अगर अफगानिस्तान के लोगों का एजेंडा लेकर आए हैं, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी का एजेंडा लेके आए हैं, अफगानिस्तान के फ्यूचर का एजेंडा लेके आए हैं, अफगानिस्तान को रीजनल और इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है सोशो इकोनॉमिक फील्ड में उसके साथ जोड़ने आए हैं, पाकिस्तान के साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर सामने आए हैं, तो फिर तो कामयाबी की चांसेस बहुत है। लेकिन अगर वो अपना नॉन स्टेट एक्टर्स की ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उस इकॉनमी के साथ और वॉर रिलेटेड इकॉनमी के साथ, और अपने जो उनको सर्वाइवल का डर है उसको सामने रखते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ वो लिंक रहना चाहते हैं, और फिर सबसे बढ़कर के अगर प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट इंडिया का एजेंडा लेकर आए हैं, तो देन आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, देन वी हैव अ सिचुएशन। और उसका फिर पाकिस्तान को दूसरी जो ऑप्शंस है ऑफ कोर्स उसको परस्यू करेगा टिल द टाइम अनदर एनवायरनमेंट फॉर अनदर डायलॉग इज क्रिएटेड, और फिर वो उसके लिए फिर देयर विल बी अ कॉस्ट फॉर अफगानिस्तान टू पे, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी उसकी थोड़ी सी कॉस्ट पे करेगा। तो विद दिस होप कि अल्लाह करे कि वो अफगानिस्तान का एजेंडा लेकर आए टॉक्स के बीच में। जनरल साहब, जैसे कि आपने भी सुना, एक और अहम मामला है और प्रोपेगेंडा भी जनरल साहब चल रहा है इस वक्त। एक तो पहले वो खुलेआम मान नहीं रहे थे कि जी टीटीपी की क़यादत उनके पास वहां पर अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर वो किसी तौर पर माने भी हैं तो कुछ प्रोपेगेंडा की वीडियोस भी सामने आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों की कि जी वो टीटीपी से उनका ताल्लुक है और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये कि इन मुज़ाकरात के बाद क्या होगा, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो क्या कोई कंक्रीट चीज़ सामने आ सकती है, या फिर एक रिवायती स्टेटमेंट सामने आएगी कि ज्वाइंट कमेटी जो है बन गई है, इन चीज़ों पर गौर करेगी और आने वाले दिनों में जंग बंदी रहेगी? नहीं, देखिए, ये जो मैकेनिज्म डिस्कस हो रहा है ना सना, वो ये मैकेनिज्म जो है ना वो ये डिस्कस हो रहा है कि मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन और कंफर्मेशन जो मैकेनिज्म है कि वो कैसे होगा, एवेल्युएट कैसे, एक इंफॉर्मेशन आई है, ये जो कतर और तुर्की ऑफ कोर्स उस मैकेनिज्म में शामिल होंगे, वो मॉनिटर करेंगे जी, एवेल्युएट करेंगे, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आया जी क्रेडिबल है इंफॉर्मेशन, जो चीजें आई हैं वो सामने आई हैं कि, फिर वो उनको एक पावर होगी टू आइडेंटिफाई दी कल्प्रिट्स, उसके बीच में वो पनिश भी कर सकते हैं। तो ये उसी के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। इट इज अ होलसम मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होगा, तो तभी जाकर पाकिस्तान को, जब तक इस चीज की गारंटी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और ये दोनों मालिक के लिए ऑफ कोर्स जब सना नेगोशिएशंस होती है ना, ये नहीं होता कि वन वे ट्रैफिक चल रही होती है और जो पाकिस्तान कह रहा है वही पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्टेंस उसकी हो रही हो। ऑफ कोर्स वो भी अपनी कुछ चीजें, कुछ जेन्युइन होंगी, कुछ उन्होंने क्राफ्ट की होंगी, कुछ उन्होंने लीवरेज के तौर पर वो एक्स्ट्रा, जैसे वो पाकिस्तान को कह रहे हैं जी आप गारंटी दें कि अमेरिका के जो ड्रोन है वो आपकी सरजमीन से नहीं आएंगे, तो कौन, कैसे गारंटी दी जा सकती है? आपका अमेरिका के साथ इंडिपेंडेंट आपका मुआहदा है। अभी अमेरिकन आए हैं, वो ईरान के ऊपर करके गए हैं, बहुत सी कंट्रीज की एयर स्पेस वो वायलेट करके गए, तो ये वो चीजें डाल देते हैं टू एस्टेब्लिश टू एंजॉय अ लीवरेज डायलॉग के बीच में, गिव एंड टेक में, चले जी हमने वो छोड़ दिया आप ये छोड़ दें, एक मिड कोर्स की तरफ आप चले जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिकग्निशन एंड विल, अगर तो अफगानिस्तान अपनी विल शो कर देता है कि जी विल है, हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं, जॉइंटली इसको एड्रेस करेंगे और ये मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा।
और अगर मैंने जैसे बताया कि वो अपना एजेंडा परसू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ सिंसियर दे आर। इसी मैकेनिज्म पे पहले भी डिस्कशंस बहुत हुई, एग्रीमेंट भी हो गया, फिर वापस चले गए। वो डॉक्टर शाजिया साहिबा ने अभी आपको मुहर्रकात बता दी हैं जो उसके बैकग्राउंड में चीजें हो सकती हैं, जो रीजंस हो सकते हैं। और देखें, हाइब्रिड की जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये अफगानिस्तान की सरजमीन उस वक्त तक ये इन चीजों का मैदान बनी रहेगी, प्रॉक्सीज की एप्लीकेशन होती रहेगी, जब तक ये अपना गवर्नेंस सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं आती। गवर्नमेंट एटलीस्ट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें ये इनकी बच्चियां 2.5 मिलियन बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, बच्चे इनके स्ट्रो आउट होकर जहाजों से लटक के मर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्लियर नहीं है। बट दिस इज देयर स्टेट, दे हैव टू डिसाइड कि हमने अपने मुल्क को किधर लेके जाना है। बट पाकिस्तान फिर ऑफ कोर्स जो हार्ड ऑप्शंस है फिर उसकी तरफ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। पाकिस्तान हैज गिवन मैक्सिमम चांसेस टू द पीस, पाकिस्तान हैज गिवन मैक्सिमम चांसेस टू डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स, और ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑप्शन जो पाकिस्तान के पास है वो अब यूज अगर उसको करनी पड़ेंगी तो इट्स नॉट गुड फॉर बोथ द कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान नीड स्टेबल अफगानिस्तान। ठीक है।